एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्लास मैट्रिक, इसने हमें बोला है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला फाइंड आउट द कंटिन्यूस प्रोडक्ट। कंटिन्यूस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि तरतीब बार मल्टीप्लाई करना जब तक आपके पास एक आंसर ना आ जाए। तो आपके पास m+1 है, -1 है, m स्क्वायर है और प्लस m n का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने दिखाया यहाँ पे जैसे रेडी रखा है कि भाई आपने क्वेश्चन पेपर कॉपी किया और जो सेम कंडीशन है a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो m का स्क्वायर और n का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से m का स्क्वायर n का स्क्वायर जब हो जाएगा तो मुझे फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। जब दोनों में प्लस माइनस का फर्क हो, बाकी पूरी वैल्यू सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो m की वैल्यू m स्क्वायर हो जाएगी, n की वैल्यू n स्क्वायर हो जाएगी, m की वैल्यू 2 2 ज़ा 4, n की वैल्यू भी 2 2 ज़ा 4। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरीके का पार्ट का। अब इसने भी आपको 2 - x 2 + x दिया हुआ है, तो इन दोनों को आप देखें सेम तरीके के हैं। तो 2 पे स्क्वायर x पे स्क्वायर फॉर्मूला रेडी पड़ा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों सेम वैल्यू है तो 4 पे भी स्क्वायर x पे भी स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू x स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, x की पावर मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी। अब आते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 13 में, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें 4 वैल्यूज हैं, तो पहले आपको सिंपल पावर से शुरू करना है, छोटी पावर से, और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी पावर की तरफ आपको शिफ्ट होना है। असेंडिंग ऑर्डर में काम करना है, छोटी पावर से बड़ी पावर की जानिब। x - y x + y, तो x और y इस पर स्क्वायर लगेगा, तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये भी फॉर्मूला कंडीशन रेडी है, सेम में स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर स्क्वायर a की वैल्यू, y की पावर स्क्वायर b की वैल्यू, तो 2 2 ज़ा पावर 4, y की पावर 2 2 ज़ा 4। आगे चले, यही 4 पावर दोबारा है तो x की पावर स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर पावर से, y की पावर भी स्क्वायर हो जाएगी, 4 पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। अब आगे चलें तो इसमें x + 1 है, x - 1 है, तो इससे भी छोटी पावर से स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, x का स्क्वायर x रहेगा, 1 के स्क्वायर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रहता है। फिर वही बात, हमारे पास जो वैल्यूज है इसको हम देखें तो हमारे पास, सॉरी वो क्वेश्चन की मिस्टेक थी, वो क्वेश्चन की मिस्टेक मैंने सही कर दी, आप इसको जरा देख लें। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन में x स्क्वायर + 1 भी ऐड होना था ताकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट फॉर्म में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पर x स्क्वायर + 1 बीच में ऐड होगा, यानी लगाया जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर - 1। बाकी सारी वैल्यू यहाँ पर सेम रिपीट होगी प्लस वाली, और अगले स्टेप में जो है x की पावर स्क्वायर फॉर्मूला अपने ऊपर अप्लाई करेगी। ठीक है, जैसे भाई x की पावर स्क्वायर है, यहाँ भी लिखा हुआ ये, पर मैं इसको ऊपर दोबारा लिख चुका हूँ तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। तो इस पर हमारे पास हमारा ये स्टेप आएगा डायरेक्ट, इसके बाद ये स्टेप है हमारा, इस पर आ जाएगी x की वैल्यू स्क्वायर और ये हमारे पास 1 पावर आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, पावर हो जाएगी 2 2 ज़ा 4, फॉर्मूले का -1 का स्क्वायर 1। अब जब यही कंडीशन में नेक्स्ट फॉर्मूला पे अप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 और 1 हो जाएगा, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8 और -1 का स्क्वायर 1, x 8 और ये रिपीट होता रहेगा। लास्ट स्टेप जब मैं करूंगा तो इसमें आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द फॉर्मूला x की पावर 8 और 1। जगह न होने की वजह से मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, x की पावर 4 to 8 2 16 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।